चलिए यूपी स्पेशल स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का निर्माण हुआ था और यूपी को भौतिक स्वरूप के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। भाबर और तराई का क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ऊपर का जो क्षेत्र है भाबर और तराई के क्षेत्र है, उसके नीचे गंगा यमुना का मैदानी भाग है और सबसे नीचे जो भाग है ये दक्षिण पठारी वाला भाग है। यूपी के उत्तरी क्षेत्र में भाबर व तराई प्रदेश स्थित हैं। इसका विस्तार सहारनपुर से कुशीनगर के पटरौना तक विस्तृत है। इसकी पश्चिम में 34 किलोमीटर चौड़ाई जबकि पूरब की ओर सकरा होता जाता है। यूपी में कंकरीली तथा पथरीली मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को भाबर तथा महीन अवसादों वाली मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। भाबर क्षेत्र देखते हैं। भाबर क्षेत्र यूपी का सबसे उत्तरी क्षेत्र है जो पथरीली व कंकरीली मिट्टी से निर्मित है। इसका विस्तार भाबर का विस्तार सहारनपुर से कुशीनगर तक है। भाबर का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है भाबर का विस्तार। भाबर क्षेत्र पश्चिम में 34.35 किमी चौड़ा है पश्चिम में, और इस क्षेत्र का निर्माण पथरीली एवं कंकरीली मिट्टी द्वारा होने के कारण यहाँ की नदियाँ जल स्रोतों का जल भूमिगत हो जाता है, मतलब नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। इस क्षेत्र में नदियाँ जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ संघ का आकृति बनाती हैं। किसमें? भाबर क्षेत्र में ना जलोढ़ पंख जलोढ़ संघ, दो चीज़। एक तो पश्चिम की जो आकृति है वो चौड़ी है और पूरब की सकरी है, और भाबर में जलोढ़ पंख और जलोढ़ संघ बनाती है नदियाँ। इसका विस्तार सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहाँपुर तक है विस्तृत। जो भाबर क्षेत्र है ना, भाबर क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। जब देखिए ये पटरौना तक है ना, जब यह कुशीनगर पटरौना तक है तो ये सब आ जाएंगे। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजरौन, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, पटरौना, इन सब तक विस्तृत है भाबर है। और भाबर जो है ना पूरब पश्चिम में चौड़ा है और पूरब में सकरा है, और इसका ठीक उल्टा जो होता है तराई हो जाता है। भाबर में जलोढ़ पंख जलोढ़ संघ की तरह आकृति। भाबर क्षेत्र की भूमि उबड़ और खाबड़ होती है। भाबर क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? उबड़ खाबड़। तराई क्षेत्र जो है ना महीन अवसादों वाली मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं। महीन अवसादों वाली मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को तराई कहते हैं। इसका विस्तार सहारनपुर से देवरिया तक है। इसका विस्तार ना सहारनपुर से देवरिया तक है। तराई क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर से लेकर के देवरिया तक है। सहारनपुर से लेकर के देवरिया तक है। तराई क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर से लेकर के देवरिया तक है। देवरिया वही कुशीनगर के बाद है देवरिया, तो वो नीचे है क्योंकि भाबर ऊपर है, तो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है वो, और उसके नीचे उसके नीचे जो है तराई आ जाता है। तो तराई भाबर के नीचे है, तो वो सहारनपुर से लेकर के देवरिया तक, ये देवरिया कुशीनगर के नीचे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो महीन अवसादों से मिट्टी से निर्मित है तराई। विस्तार सहारनपुर से देवरिया तक है। तराई मिट्टी की चौड़ाई पूरब में 80 से 90 किलोमीटर होती है, जबकि पश्चिम में सकरा होता है। बिल्कुल ये भाबर का उल्टा है। भाबर का उल्टा है ये। तराई मिट्टी की चौड़ाई पूरब में अधिक है, 80 से 90 किलोमीटर होती है, जबकि पश्चिमी सकरा होती है। तराई क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण दलदली मैदान हो जाते हैं, और इस क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। राज्य के तराई क्षेत्र में गन्ना और धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तराई क्षेत्रों में ना गन्ना और धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है।
तराई क्षेत्र के अधिकांश भाग पर साल, सेमल, हल्दी व तेंदू के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? अधिकांश भाग पर ना साल, सेमल, हल्दी, तेंदू के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तराई क्षेत्रों में अधिकांश भाग पर साल, सेमल, हल्दी, तेंदू के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र के अधिकांश भाग पर साल, सेमल, हल्दी व तेंदू के वृक्ष अधिक मात्रा में पाया जाता है। तराई क्षेत्र के अधिकांश भाग पर साल, सेमल, हल्दी व तेंदू के वृक्ष अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसका विस्तार सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, लखीमपुर खीरी, गोंडा, देवरिया, कुशीनगर। इसका विस्तार सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, लखीमपुर खीरी, गोंडा, देवरिया और कुशीनगर में पाई जाती हैं। सहारनपुर तक इसका विस्तार कहाँ से है? सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, लखीमपुर खीरी, गोंडा, देवरिया, कुशीनगर। अच्छा, कुशीनगर से भी गुजरती हैं, थोड़ा बहुत तो होगा ही। इसका मतलब ये जानते हैं, ये सब सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, ये बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, देवरिया, इन सब से भी कुशीनगर, देवरिया से भी गुजरती है। सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, लखीमपुर खीरी, गोंडा, देवरिया, कुशीनगर, इन सब से होती हैं। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन भाग 2। अब गंगा यमुना का मैदानी भाग देखिए। पहले भाबर, फिर तराई, फिर उसके बाद गंगा यमुना का गंगा यमुना का मैदान आता है। गंगा यमुना का मैदान फिर 2 भागों में बढ़ता है। देखिए, गंगा यमुना का मैदान भाबर व तराई क्षेत्र तथा दक्षिण के पठारी भाग के बीच में स्थित है। गंगा यमुना का मैदान जो है ऊपर जो है भाबर तराई क्षेत्र तथा दक्षिण का पठारी प्रदेश के बीच स्थित है। इस क्षेत्र का निर्माण गंगा की सहायक नदियों रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, यमुना आदि द्वारा होती है। यह मैदान अत्यंत उपजाऊ होता है। इस मैदान में मुख्यतः रबी व खरीफ की फसल होती है। हाँ, गंगा यमुना में मुख्यतः रबी खरीफ होगा। रबी खरीफ और जायद भी होता है, लेकिन मुख्यतः रबी खरीफ। संरचना के आधार पर इस क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया, खादर और बांगर। संरचना के आधार पर इस क्षेत्र में 2 भागों में विभाजित किया गया है। खादर और बांगर। बांगर क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ है उच्च भूमि। बांगर क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? उच्च भूमि है, जहाँ पर नदियों के बाढ़ का जल आसानी से नहीं पहुँचता है, उस क्षेत्र को बांगर क्षेत्र कहते हैं। बांगर क्षेत्र जो है शाब्दिक अर्थ है, बांगर क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ उच्च भूमि है, जहाँ पर नदियों का बाढ़ आसानी से नहीं पहुँचता है, उस क्षेत्र को बांगर कहते हैं। ऐसे क्षेत्र काप मिट्टी वाला क्षेत्र कहलाता है। हजारों वर्षों से यहाँ खेती करने के कारण इसकी उर्वरा क्षमता नष्ट हो गई। किसका? बांगर का उर्वरा नष्ट हो गई खेती करने की वजह से। सबसे ऊपर देखिए भावर है, भावर के नीचे तराई है, तराई के नीचे फिर खादर है, खादर के नीचे उधर बांगर है, बांगर के दाहिनी साइड पठारी है, पठारी फिर उस दाहिनी साइड में पर्वतीय क्षेत्र है। ये है ये जो बांगर क्षेत्र है ना, बांगर ऐसा क्षेत्र काप मिट्टी वाला क्षेत्र कहलाता है, जो हजारों वर्षों से यहाँ खेती करने के कारण इसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो गई। किसका? बांगर का। खादर क्षेत्र नदियों द्वारा बाढ़ के समय लाई गई मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को खादर क्षेत्र कहते हैं। खादर क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ होता है। खादर क्षेत्र की मिट्टी बीहड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। खादर क्षेत्र की मिट्टी बीहड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। खादर क्षेत्र की मिट्टी
खादर क्षेत्र की मिट्टी बीहड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और खादर क्षेत्र की मिट्टी बीहड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये जैसे यमुना, चंबल आदि। ये खादर ना नदियों द्वारा बाढ़ के समय लाई गई मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को खादर कहते हैं। खादर क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ होता है। खादर क्षेत्र की मिट्टी बीहड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये यमुना, चंबल क्षेत्र में है। दक्षिण का पठारी प्रदेश। दक्षिण का पठारी प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दक्षिण के पठारी प्रदेश की उत्तरी सीमा गंगा यमुना नदी बनाती है। दक्षिण का पठारी प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दक्षिण के पठारी प्रदेश की उत्तरी सीमा गंगा यमुना नदी बनाती है। ये जो दक्षिण पठारी प्रदेश है, उत्तर में दक्षिण के पठारी प्रदेश की उत्तरी सीमा गंगा यमुना नदी बनाती है और दक्षिण के पठारी प्रदेश को बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में दक्षिण के पठारी प्रदेश की उत्तरी सीमा पठारी प्रदेश की उत्तरी सीमा गंगा यमुना नदी बनाती हैं और दक्षिण के पठारी प्रदेश को बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। और इसमें चित्र में देख लीजिए, चंबल है, केन है। इसका क्षेत्रफल जो है ना बुंदेलखंड का 45,200 वर्ग किमी है। दक्षिण के पठारी प्रदेश को बुंदेलखंड का पठार कहते हैं और ये जो दक्षिण का पठारी प्रदेश है बुंदेलखंड, इसका क्षेत्रफल है 45,200 वर्ग किमी और ऊंचाई है 300 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर है। कुछ स्थानों पर इसकी ऊंचाई 450 मीटर भी मिलता है। तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र पहाड़ियों की ऊंचाई 600 मीटर है। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की पहाड़ियों की ऊंचाई कितना? 600 मीटर है। जैसे सोनाकर और कैमूर की पहाड़ियाँ, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। सोनाकर और कैमूर पहाड़ियाँ, इनकी ऊंचाई 600 मीटर तक है। प्रवाहित होने वाली नदियाँ जैसे बेतवा, चंबल, केन, टोंस, सोन नदी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। यहाँ की ज़िले जो हैं, यहाँ का जो बुंदेलखंड का ज़िला है, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, प्रयागराज का कछराना तहसील, चंदौली का चकिया तहसील, ये सब हैं। कम वर्षा के कारण दक्षिण का पठारी प्रदेश भीषण गर्मी का शिकार होती है। कम वर्षा के कारण दक्षिण का पठारी प्रदेश भीषण गर्मी का शिकार होती है। ठीक है, देख लीजिए, ये जो है बुंदेलखंड का पठार ना, बुंदेलखंड का पठार, ये दक्षिण का पठारी प्रदेश कहिए या बुंदेलखंड कहिए, इसके उत्तर में गंगा यमुना है। गंगा यमुना नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है और दक्षिणी सीमा इसकी बेतवा नदी बनाती हैं। और केन नदी जो है, केन नदी इसकी पूर्वी सीमा बनाती है बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड की पूर्वी सीमा केन बनाती है और दक्षिणी सीमा बेतवा बनाती है। उत्तरी सीमा गंगा यमुना बनाती हैं। और पश्चिमी सीमा चंबल नदी बना देगी। प्रयागराज की कछराना तहसील, चंदौली की चकिया तहसील। कम वर्षा के कारण दक्षिण का पठारी प्रदेश भीषण गर्मी के शिकार होती हैं। प्रमुख फसल सरसों, अरहर, ज्वार, गेहूं, चना आदि यहाँ पे उत्पादित की जाती है। प्रमुख फसल क्या है? सरसों, अरहर, ज्वार, गेहूं, चना आदि जो है उत्पादित की जाती है। प्रमुख फसल क्या है? सरसों है, अरहर है, ज्वार है, गेहूं है, चना है। कहाँ? ये बुंदेलखंड का पठार जो है, क्योंकि यहाँ पे ना कम वर्षा के कारण दक्षिण के पठारी प्रदेश भीषण गर्मी के शिकार हो जाती है और यहाँ पे जो फसल उगता है सरसों, अरहर, ज्वार, गेहूं, चना उत्पादित की जाती है। चल्लास घास बहुत ही मात्रा में पाई जाती है बुंदेलखंड में ना, जो दक्षिण पठारी प्रदेश है बुंदेलखंड, चल्लास घास पाई जाती है। बघेलखंड पठार में राजगढ़ और सोनपुर की पहाड़ियाँ पाई जाती है। बघेलखंड के पठार में राजगढ़ और सोनपुर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं।
भूगर्भिक संरचना देखते हैं, तीसरा पार्ट इसका जो है। देखिए ये जो पहले पृथ्वी था ना, पृथ्वी जो था वो पैंजिया के रूप में विभाजित था। ठीक है, पैंजिया दो भागों में बट गया था। पैंजिया दो भागों में, ऊपर लॉरेशिया और नीचे गोंडवाना लैंड, और इसके बीच में लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में टेथिस सागर था। ठीक है। यूपी की प्राचीनतम भूगर्भिक दृष्टि से भारत के प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये यूपी का जो प्राचीनतम भूभाग है ना, यूपी का प्राचीनतम भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। राज्य की भूगर्भिक संरचना 4 प्रकार की शैल समूहों द्वारा निर्मित है। राज्य की भूगर्भिक संरचना 4 प्रकार की शैल समूहों द्वारा निर्मित है। राज्य की जो भूगर्भिक संरचना है उत्तर प्रदेश की ना, भूगर्भिक संरचना 4 प्रकार की शैल समूह द्वारा निर्मित है। जैसे विंध्य शैल समूह, फिर उसके बाद बुंदेलखंड का नीस, फिर क्वाटरनरी शैल समूह, फिर टर्सरी शैल समूह, ये है। तो विंध्य शैल समूह देखते हैं। राज्य के दक्षिण में स्थित पठारी भाग विंध्य शैल समूह द्वारा निर्मित है। राज्य के दक्षिण में स्थित पठारी भाग विंध्य शैल समूह द्वारा निर्मित हैं। विंध्य शैल समूह का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। कब हुआ था? विंध्य शैल समूह का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। और यहाँ पे कौन कौन सी खनिज पाई जाती हैं विंध्य शैल में? विंध्य शैल में जो खनिज पाई जाती है, चूना पत्थर, लाल रंग का बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, ये सब पाया जाता है विंध्य शैल में। विंध्य शैल की जो खनिज है ना, और चूना पत्थर, लाल रंग का बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, ये सब हैं। कैमूर श्रेणी का निर्माण विंध्य शैल समूह के द्वारा हुआ। कैमूर श्रेणी का निर्माण विंध्य शैल समूह के द्वारा हुआ है। कैमूर श्रेणी का निर्माण जो है ना, ये विंध्य शैल समूह के द्वारा हुआ है, जो एमपी के बघेलखंड से यूपी के बुंदेलखंड तक है। कैमूर श्रेणी का निर्माण विंध्य शैल समूह के द्वारा हुआ है। किसका? कैमूर श्रेणी का जो निर्माण हुआ है ना, कैमूर श्रेणी का निर्माण विंध्य शैल समूह के द्वारा हुआ है, जो एमपी के बघेलखंड से यूपी के बुंदेलखंड तक है। ये जो कैमूर श्रेणी का निर्माण हुआ है, ये विंध्य शैल समूह के द्वारा हुआ है। और ये कैमूर श्रेणी जो है ना, कैमूर श्रेणी ये एमपी के बघेलखंड से यूपी के बुंदेलखंड तक है। कैमूर श्रेणी जो है ना, जो कि विंध्य शैल समूह से बना है, ये एमपी के बघेलखंड से यूपी के बुंदेलखंड तक है। यूपी में बुंदेलखंड है और एमपी में बघेलखंड है। कैमूर श्रेणी का विस्तार यूपी, एमपी, बिहार तक है। कैमूर श्रेणी का विस्तार यूपी, एमपी, बिहार तक है। कैमूर श्रेणी विशेषकर उधर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में पाया जाता है, और इसका विस्तार यूपी और एमपी, बिहार में है। कौन सा खनिज पाई जाती है कैमूर श्रेणी में? कठोर बलुआ पत्थर पाया जाता है, कांग्लोमेरेट पाया जाता है, और क्वार्टजाइट पाई जाती है। कैमूर श्रेणी का विस्तार कहाँ कहाँ? कैमूर श्रेणी का विस्तार, कैमूर श्रेणी खनिज जो पाई जाती है, कठोर बलुआ पत्थर, कांग्लोमेरेट और क्वार्टजाइट। विंध्य शैल समूह से प्राप्त लाल रंग के बलुआ पत्थर का प्रयोग आगरा व इसके निकट मुगल कालीन इमारतों से हुआ है। विंध्य शैल समूह से प्राप्त लाल रंग के बलुआ पत्थर का प्रयोग आगरा व इसके निकट मुगल कालीन इमारतों से हुआ है। विंध्य शैल समूहों से प्राप्त लाल रंग के बलुआ पत्थर का प्रयोग विंध्य शैल समूहों से प्राप्त लाल रंग के बलुआ पत्थर का प्रयोग विंध्य शैल समूह से प्राप्त लाल रंग के बलुआ पत्थर का प्रयोग आगरा व इसके निकट मुगल कालीन इमारतों से हुआ है। बुंदेलखंड नीस का निर्माण आद्य कल्प की प्राचीन शैल समूहों द्वारा हुआ है। जो बुंदेलखंड नीस है ना, इसका निर्माण आद्य कल्प की प्राचीन शैली से हुआ है। देखिए, इसका जो विंध्य शैल समूह था ना, विंध्य शैल समूह का निर्माण तो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। विंध्य शैल समूह का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। विंध्य शैल समूह प्री कैम्ब्रियन युग में, और बुंदेलखंड का निर्माण जो हुआ आद्य कल्प में हुआ।
बुंदेलखंड में यहाँ पे जो खनिज पाई जाती है लाल आर्थोक्लेज, बुंदेलखंड में जो पाई जाती है खनिज लाल आर्थोक्लेज, लाल क्वार्ट्ज और हार्नब्लेट क्लोराइड। बुंदेलखंड में जो खनिज पाई जाती है लाल आर्थोक्लेज, लाल क्वार्ट्ज और हार्नब्लेट फ्लोराइड। टर्सरी सेल समूह, टर्सरी सेल समूह यूपी के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत टर्सरी सेल समूह, टर्सरी सेल समूह यूपी के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत टर्सरी सेल समूह टर्सरी सेल समूह ना यूपी के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत और अरावली पर्वत का निर्माण टर्सरी सेल समूह से हुआ है। ये टर्सरी सेल समूह यूपी के उत्तर में स्थित जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ना, यूपी के उत्तर में स्थित जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसका निर्माण टर्सरी सेल समूह से हुआ है। और शिवालिक श्रेणी का निर्माण रेत, कंकड़ पत्थर एवं कांग्लोमेरेट ये जो है टर्सरी सेल समूह द्वारा हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा क्या है, हिमालय पर्वत है और शिवालिक श्रेणी है। इसका निर्माण जो है टर्सरी सेल समूह द्वारा हुआ है। कहने का मतलब ये है यूपी के उत्तर में क्या है, हिमालय है और शिवालिक श्रेणी है, तो इसका निर्माण जो हुआ है टर्सरी सेल समूह द्वारा हुआ है। ये बस इतना। क्वाटरनरी सेल समूह, क्वाटरनरी सेल समूह राज्य के तराई एवं भावर क्षेत्र का निर्माण क्वाटरनरी सेल समूह द्वारा हुआ है। राज्य के तराई एवं भावर क्षेत्र का निर्माण क्वाटरनरी सेल समूह द्वारा हुआ है। देखिए भावर और तराई, उत्तर वाला जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग जो है जिसमें हिमालय और शिवालिक श्रेणी है, तो ये तो जो है टर्सरी सेल समूह से निर्मित हैं। और उसके नीचे जब भाबर तराई में आ जाते हैं ना, तो भाबर और तराई वाला क्षेत्र जो है क्वाटरनरी सेल समूह द्वारा निर्मित हैं। राज्य के गंगा यमुना के मैदान में पाए जाने वाले रवादार एवं बागर क्षेत्र का निर्माण क्वाटरनरी सेल समूह द्वारा हुआ। तो देख लीजिए, तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी सीमा जो है जिसमें हिमालय और शिवालिक आता है, तो ये किसके द्वारा निर्मित हैं, ये है टर्सरी सेल समूह द्वारा। और उसके नीचे भाबर, तराई, बांगर और खादर, बांगर खादर जो है गंगा यमुना के मैदानी भाग का ही हिस्सा है। तो भाबर तराई गंगा यमुना के दोआब भाग में जो बांगर और खादर है, ये चारों जो है ना, ये क्वाटरनरी सेल समूह द्वारा निर्मित हैं। भाबर और तराई, बांगर और खादर ये सब क्वाटरनरी सेल समूह द्वारा निर्मित हैं। बस इतना।